देश के 8 राज्यों में बारिश बनी मुसीबत। उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड और केरल और तटवर्ती गोवा, कर्नाटक में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। महज 9 घंटे में 126.1 मिलीमीटर बारिश। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 56 जगहों पर बारिश के बाद हुआ जल भराव। 5 जगहों पर पेड़ गिरे। दिल्ली में भारी बारिश के बाद लाजपत नगर में एक स्कूल की दीवार गिरी। हादसे में कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। कई जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड। रामबन में खराब मौसम के चलते फंसे हैं 6,000 अमरनाथ यात्री। प्रशासन ने खाने और रहने का इंतजाम किया। यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध। बारिश और रोड ब्लॉक की वजह से यात्रा हुई निलंबित। एहतियातन यात्रियों को वापस भेजा गया था। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पहाड़ों में अगले 48 घंटे रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला में पिछले 24 घंटे में 46 मिलीमीटर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने शिमला और सोना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश बनी आफत। कई जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड। 154 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भी बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट। पंजाब के बठिंडा में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा। सड़क पर कार और बाइक्स भी डूबे। सीकर में तेज बारिश का साइड इफेक्ट। कई इलाकों में जल भराव। सड़कों पर पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। सड़क यातायात घंटों बाधित रहा। कर्नाटक में लगातार बारिश की वजह से हालात खराब हुए। अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर। असम के 6 जिलों के 121 गांव पानी में डूबे। अब तक 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश से बढ़ाई मुसीबत। कई जगहों पर जल जमाव से आवाजाही मुश्किल हुई। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा हुए खालिस्तानी समर्थक 30 से 40 की संख्या में जमा हुए। खालिस्तानियों की सूचना मिलते ही लंदन पुलिस ने तैनात किए जवान थोड़ी देर के प्रदर्शन के बाद लौटे। लंदन में खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन की प्रतिक्रिया अमेरिका में भी नजर आई। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच हुआ पंचायत चुनाव। अलग अलग राजनीतिक गुटों की झड़प में 18 लोगों की मौत। चुनाव हिंसा में सबसे ज्यादा टीएमसी के 10 कार्यकर्ता मारे गए। बीजेपी और कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की मौत। सीपीएम के 2 समर्थक भी मारे गए। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 66.2% हुई वोटिंग। 11 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह सख्त। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार से मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के दौरान हिंसा की एनआईए जांच की मांग की। कहा कि यह देश विरोधी ताकतों का काम। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने चुनाव में हुई हत्याओं पर जताई चिंता। कहा कि चुनाव बैलेट बॉक्स से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ ने राज्य चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। लिखा कि आयोग ने सेंसिटिव बूथ की पूरी जानकारी नहीं दी थी। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर आई बूथ लूटने की खबर। कुछ बिहार में बैलेट बॉक्स लूटकर भागता दिखा युवक। हुगली के आरामबाग में गांव वालों ने बैलेट बॉक्स को तालाब में फेंका। टीएमसी कार्यकर्ताओं के वोटिंग से रोके जाने से नाराज थे लोग। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ममता सरकार पर निशाना साधा। पूछा कि हिंसा के कौन जिम्मेदार हैं, इसका जवाब दे ममता बनर्जी। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा कदम। राष्ट्रीय कार्य समिति के 10 मेंबर्स की हुई नियुक्ति। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। कहा कि सभी बागियों को किया जाएगा अयोग्य घोषित। राजस्थान से पीएम मोदी का अटैक। कहा कि कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार। 4 साल से आपस में लड़ रही है गहलोत सरकार। पायलट गहलोत विवाद पर भी बोले पीएम। राजस्थान के सीएम अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहते हैं। राजस्थान को परिवारवाद नहीं चाहिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा कि मुझे राजनीति से नहीं है कोई काम। कोई भी पार्टी जो राम का है वो बागेश्वर धाम का है। अपने कार्यक्रम को लेकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। ग्रेटर नोएडा में 7 दिन तक भागवत कथा का झंडा लहराना है। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। पूरी घटना सीसीटीवी वीडियो में सामने आया। अयोध्या के सुभाष नगर इलाके में मोबाइल और जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लगी। अलीगढ़ में चोरी की वारदात का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के लातेहार में 2 लड़कियों के अपहरण के मामले में पुलिस का एक्शन। 4 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु के यलहंका इलाके में 2 बाइक बीच से भयंकर टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पूर्वी पाकिस्तान के सरगोदा में एक यात्री वैन में लगी आग। 2 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत। ईरान में एक थाने पर 4 आतंकवादियों ने हमला किया। 2 पुलिस वालों की हत्या की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के युद्ध के 500वें दिन के मौके पर स्नेक द्वीप का दौरा किया। सैनिकों को सम्मानित किया। वनडे वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। वनडे के लिए T20 सीरीज की भी खेलेगी भारत। मिशन इम्पॉसिबल 7 के प्रचार में जुटे टॉम क्रूज ने एक इंटरव्यू के दौरान हिंदी में कहा, नमस्ते, आप कैसे हैं? वीडियो शेयर किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।